नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मकाम और मर्तबा क्या था। ये बात आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। करबला के अंदर वाहिद बच जाने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बयान आपके सामने रख रहा हूं। पूछने वाला कहता है मुझे यह बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अबू बकर और उमर का मकाम क्या था, क्या था, ये था पे तवज्जो करें। तो उस वक्त उनका मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर क्या था। इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि अबू बकर और उमर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मकाम और मर्तबा क्या था। तो इमाम साहब बड़े मासूमाना अंदाज के साथ कहते हैं जो आज है, जो आज है। समझ आई बात? नहीं समझ आई। जो उम्रा करके आए हैं, जो हज पे मदीने पे गए हैं, आप जानते हैं ना मूजी कोई भी बाबू सलाम से आगे नहीं गुजर सकता। मदीने वाले मना भी नहीं करते, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी भी कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई मूजी भी बाबू सलाम से आगे जाता नहीं। क्यों? वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है? कौन है? कह दें, जिन जिन को पता है वो कह दें। उनके साथ अबू बकर और उमर हैं। तो उनका मकाम और मर्तबा यह है कि वो इस दुनिया से जाने के बाद भी नबी के साथ है। वो जिंदा थे तब भी नबी के साथ, वो फौत होने के बाद भी नबी के साथ, कब्र के अंदर भी नबी के साथ, कल को उठेंगे भी तो नबी के साथ, हशर के अंदर भी जाएंगे तो नबी के साथ, और हौज़े कौसर पर होंगे तो नबी के साथ, और जन्नत में जाएंगे तो नबी के साथ। इमाम साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज के साथ कहा कि उनका मकाम और मर्तबा, तू पूछता है ना कि कल क्या था, फरमाया जो आज है वही उनका मकाम और मर्तबा कल था। तो बात समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे